गणमान्य नागरिक बंधुओं एवं प्रिय विद्यार्थीगण, द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद जुलाई 1945 में ब्रिटेन ने भारत संबंधी अपनी नई नीति की घोषणा की तथा भारत की संविधान सभा के निर्माण के लिए एक कैबिनेट मिशन भारत भेजा। 15 अगस्त 1947 को भारत के स्वतंत्र हो जाने के बाद संविधान सभा की घोषणा हुई और इसने अपना कार्य 9 दिसंबर 1947 से आरंभ कर दिया। संविधान सभा के सदस्य भारत के राज्यों की सभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा चुने गए थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद आदि इस सभा के प्रमुख सदस्य थे। इस संविधान सभा ने 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में कुल 114 दिन बहस की। संविधान सभा में कुल 12 अधिवेशन किए तथा अंतिम दिन 284 सदस्यों ने इस पर हस्ताक्षर किए और संविधान बनने में 166 दिन बैठक की गई। इसकी बैठकों में प्रेस और जनता को भाग लेने की स्वतंत्रता थी। भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा के सभी 389 सदस्यों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने इसे पारित किया और इसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। इस संविधान में सर्वाधिक प्रभाव भारत शासन अधिनियम 1935 का है। इसमें लगभग 250 अनुच्छेद इस अधिनियम से लिए गए हैं। अब मैं आपको कुछ दुर्लभ चित्र दिखा रहा हूँ। ये चित्र आप देख रहे हैं। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारतीय संविधान सौंपते हुए डॉक्टर BR अम्बेडकर 26 नवंबर 1949 का यह चित्र है। पंडित जवाहरलाल नेहरू संविधान पर हस्ताक्षर करते हुए। हमारे संविधान की प्रमुख विशेषता है इसकी प्रस्तावना। इसकी प्रस्तावना के बारे में हम जानते हैं कि भारतीय प्रस्तावना में, संविधान की प्रस्तावना में क्या लिखा गया है। इसको मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। संविधान की प्रस्तावना 13 दिसंबर 1946 को हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में प्रस्तुत की गई थी। प्रस्तावना को हम आमुख भी कहते हैं। मिस्टर KM मुंशी ने प्रस्तावना को राजनीतिक कुंडली कहा है। तो इस प्रकार आज के लिए हमने आपको संविधान की एक सामान्य जानकारी प्रदान की। अगले दिनों और जानकारियाँ हम संविधान के विषय में आपको प्रदान करेंगे। धन्यवाद।